सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईनी और कानूनी करार दे दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहेंगे। जजेस ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से केस का फैसला सुनाया। फैसला आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुनाया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि जजेस के तबादले की नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर ममलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया। ट्रांसफर के मामले पर सदर ममलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती पर मबनी था। जजेस ट्रांसफर केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। आईन पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता। ईरान इसराइल तनाज़े पर चीनी और रूसी सदर का राब्ता। इसराइल ईरान पर हमले बंद करे, मज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। ईरान के इसराइली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और दीगर तनसीबात पर मिसाइल हमले, 126 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान पर सोरोका अस्पताल को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। ईरानी ज़ालिमों को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नेतन्याहू ने धमकी दे दी। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, हतमी हुक्म नहीं दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान की इसराइली जारहियत की मजम्मत, मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक इलाका बनाने का मुतालबा कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान से 3000 पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तानियों का ईरान से इनखला जारी है। शफ़क़त अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। पाक भारत कशीदगी को कम करने में अमरीका और सदर ट्रंप की काविशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फ़ौक़ियत दी। बनियानुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सैलानी IG प्रोग्राम कराची के तलबा से खिताब। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज हैं जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही हैं। सियासी मसाइल खुद हल करें, जजेस ने इस्लाहात नहीं करनी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सलमान अकरम राजा के कल के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आपके कल के शेर पर मुझे एक कार्टून याद आया। 2018 के इंतखाबात में एक कार्टून छपा था जिसमें एक रिंग में कार्टून बॉक्सर के हाथ बंधे थे और दूसरा आज़ाद था। हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मशवरा दिया कि आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो अगले इंतखाबात भी ऐसे ही होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की पाबंद है और अगर कोई फैसला गैर आइनी है तो अदालत इसको वापस ले सकती है। पाकिस्तान में आईनी बेंचेस 30 नवंबर तक काम करते रहेंगे। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आईनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी। हुकूमत को बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, आज फिर एक दफ़ा हम बारूद और मिसाइलों के निशाने पर हैं। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। यहाँ कुछ सालों से मईशत ज़बूहाली का शिकार है। उनका कहना था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपोजिशन साइड पर ये एक माइक कैसे बच गया, जिस पर स्पीकर ने वजाहत की कि यह दरअसल यहीं से बराह रास्त इसको कनेक्शन दिया गया है। ब्यूरोक्रेट्स अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। सेनेट में सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर हो गया। बिल के तहत ग्रेड 17 और इससे ज़्यादा ग्रेड के अफसरान शरीक हयात और ज़ेर कफालत बच्चों के असासे डिक्लेयर करने के पाबंद होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क भर में सियासतदान अपने असासे ज़ाहिर करते हैं। ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान अपने गैर मुल्की और मुल्की असासे और वाजिबात डिक्लेयर करेंगे। इजलास में खातून को सरेआम बरहना करने और हाई जैकर को पनाह देने पर सजाए मौत ख़त्म करने की तजवीज़ भी दी गई।
6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے تنخواہ دار طبقے کو اصل میں کتنا ٹیکس دینا ہوگا؟ وزیر اعظم نے خود ہی واضح کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے تنخواہ دار طبقے پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل انکم ٹیکس ریٹ سلیب کی شرح میں کچھ ابہام موجود تھا۔ پاکستان شمسی توانائی سے 25% بجلی بنانے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک بن گیا۔ عالمی نیوز ایجنسی رائٹرز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اس سال اپنی 25% بجلی شمسی توانائی سے حاصل کی ہے، جو کہ دیگر ممالک اور خطوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رواں سال کے پہلے 4 مہینوں کے دوران پاکستان نے چین سے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ سولر پینلز درآمد کیے ہیں۔ دنیا میں صرف 20 ممالک سولر پینل سے 25% بجلی بنا رہے ہیں۔ بے حال کرنے والی گرمی کی لہر کے خاتمے بارے بڑی خبر آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں کل 20 جون سے 23 جون تک پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، میاں والی، سرگودا، حافظ آباد، ملتان، بہاولپور اور ساہیوال اور دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع ہے۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کے سعود شکیل کی 1 درجہ ترقی۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں شاندار کارکردگی پر ایڈن مارکم نے لمبی چھلانگ لگا کر بلے بازوں میں 11ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ انگلینڈ کے جو روٹ کا پہلا نمبر برقرار۔ سعود شکیل بھی 1 درجہ ترقی کر کے 90ویں نمبر پر آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے محمد رضوان 1 درجہ تنزلی کے بعد 16ویں اور بابر اعظم 21ویں نمبر پر ہیں۔ بولرز کی رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔